श्री जगन्नाथ महात्म्य वर्णन। श्री जगन्नाथ पुरी धाम महात्म्य। प्रथम श्री जगन्नाथपुरी धाम। श्री जगन्नाथपुरी 4 परम पावन धामों में एक है। ऐसी भी मान्यता है कि शेष 3 धामों में बद्रीनाथ सत्यायुग का, रामेश्वर त्रेता का तथा द्वारिका द्वापर का धाम है, किंतु इस कलियुग का पावनकारी धाम तो पुरी ही है। पहले यहाँ नीलाचल नामक पर्वत और नीलमाधव भगवान की श्री मूर्ति थी। उस पर्वत पर जिसकी देवता आराधना करते थे, वह पर्वत भूमि में चला गया और भगवान की वह मूर्ति देवता अपने लोक में ले गए, किंतु इस क्षेत्र को उन्हीं की स्मृति में अद भी नीलाचल कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी मंदिर के शिखर पर लगा चक्र नीलच छत्र कहा जाता है। उस नीलच छत्र के दर्शन जहाँ तक होते हैं, वह पूरा क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम है। इस क्षेत्र के अन्य अनेक नाम है। इसे श्री क्षेत्र पुरुषांतपुरी तथा शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे पुण्याचे की आकृति शंख के समान है। शाक्त इसे उद्यानपीठ कहते हैं। 52 शक्तिपीठों में यह एक पीठ स्थल है। सती की नाभि यहाँ गिरी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका में माँ रोहिणी थी ने श्री कृष्ण की पटरानियों को ब्रजलीला में गोपी प्रेम की अनुपम रास कथा सुना रही थी। उसी समय श्री कृष्ण, बलराम एवं उनको बहन सुभद्रा ने हठात आकर इसे सुन लिया। प्रेम एवं विरह की अलौकिक कथा की भाव तीव्रता में तीनों का प्राणिपाद विगलित हो गया। देवर्षि नारद की प्रार्थना पर श्री कृष्ण, श्री बलभद्र एवं सुभद्रा इसी अद्भुत स्वरूप में पुरी धाम में विराजमान हुए। नीलाचल धाम के महात्म्य में स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से नवद्वीप विहारी श्री चैतन्य संन्यास ग्रहण कर वृंदावन जाना चाहते थे, पर मां शाची व साथियों के आग्रह पर पुरी में बसने का निश्चय किया। 1510 ईस्वी फरवरी के प्रथम सप्ताह में शांतिपुर से नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद एवं मुकुंद के साथ श्री चैतन्य पुरी की ओर चले। श्री जगन्नाथ दर्शन की आतुरता के आवेश में श्री महाप्रभु छत्रभोग, जलेश्वर, रेमुना, जाजपुर, कटक, भुवनेश्वर आदि में दर्शन स्नान करते हुए भार्गवी नदी के पश्चिम तट पर कमालपुर पहुँचे, जहाँ कपोतेश्वर महादेव के दर्शन किए। यहाँ पर ही श्री नित्यानंद ने मक्का ब्रहादंड टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिया। इसी कारण भार्गवी को एक धारा जो अथरनाला पुल की ओर जाती है, दंडभगा कहलाती है। कमानपुर से जरा आगे तुलसी चौरा स्थल से महाप्रभु को पुरी के श्री मंदिर की ध्वजा के दर्शन हुए और भावावेश में मंदिर में प्रविष्ट हुए। 1510 की डोल यात्रा पर पुरी में श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन माधुरी का आस्वादन करते व सार्वभौम राय रामानंद, हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर आदि वैष्णव मंडली के साथ शंकर कीर्तन लीला विहार करते हुए लगभग 18 वर्षों तक पुरी में विराजित रहे हैं। 19 जून 1533 को सचल नीलाचल बिहारी श्री चैतन्य अपनी प्रकट लीला संकोच कर अचल नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ से एकाकृति हो गए। श्री चैतन्य के समान ही जगन्नाथ भी श्री राधा कृष्ण मिलित वपु रूप में उपास्य है। नवकलेवर के समय श्री जगन्नाथ के दारू विग्रह में श्री राधा मंत्र का 6 प्रकार से न्यास किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीला का ही परिणाम है कि उड़ीसा में आज भी कई शताब्दियों से भक्ति रस की धारा अजस्त्र रूप में प्रवाहित है। इतिहास से पता चलता है कि पांडुवंश के राजा उदयन के पुत्र इंद्रबल या इंद्रधुम्न ने श्री जगन्नाथ जी की विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। श्री जगन्नाथ तब नीलमाधव नाम से ख्यात थे। कुछ समय बाद मगध के नंदवंशीय नरपति महापद्मानंद नीलमाधव को मगध ले गए, पर ईसा के 100 वर्ष पूर्व कलिंग पराक्रमी राजा खारबेल ने मगध पर चढ़ाई कर नीलमाधव श्री जगन्नाथ को पुनः पुरी में प्रतिष्ठित किया।